राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की गाड़ी पर हमला, सीएम ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी और बीजेपी कर रही आपदा पर राज। कैबिनेट की बैठक को लेकर सीएम का बयान, कहा इतिहास में पहली बार लगातार हुई 4 बैठकें, आपदा से 1500 करोड़ का हुआ नुकसान। जगत सिंह नेगी का बयान, कहा खतरे में छात्रों की जान, कॉलेज शिफ्ट करना सुरक्षा का सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान, कहा जगत सिंह नेगी ने जनता का किया अपमान, तिरंगे की आड़ में खुद को छुपा रही कांग्रेस। हिमाचल में बारिश का दौर जारी, 20 जून से 27 जुलाई तक 161 की मौत, कल 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की गाड़ी पर काले झंडे और जूते फेंके जाने की घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मंत्री जगत का दुख बांटने गए और जनता का दुख बांटने गए थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ बहसबाजी की बल्कि तिरंगे का भी अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तिरंगे के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आपदा जैसे मुद्दों पर भी राजनीति कर रही है, जबकि सरकार पहले दिन से जो है राहत कार्यों में जुटी हुई है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज को अस्थायी रूप से 30 किलोमीटर दूर जो है शिफ्ट करने पर बीजेपी की आपत्ति को भी उन्होंने खारिज किया है। वहीं नशे को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश सरकार ने एनडीपीएस एक्ट सहित और सख्त किया है और नशे के खिलाफ जो है अभियान तेज किया है। लोगों से बात की और उन क्षेत्रों में भी गए जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। और उसके बाद नेगी जी के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि थुनाग जो कॉलेज है उसको शिफ्ट ना किया जाए। थुनाग का जो कॉलेज है, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, माता पिता मुझे यहाँ भी मिले, कहा कि हम अभी थुनाग में नहीं जाएंगे, और जगत सिंह नेगी जी को भी मिले। हमने उसको टेम्परेरी तौर पर कहा कि जब तक रास्ते खुल नहीं जाते, पूर्व मुख्यमंत्री को खुद चलने में दिक्कत वहाँ रास्ते चलने में दिक्कत आ रही, क्योंकि वो टेम्परेरी खुले हैं। तो जो बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश के थुनाग के हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो घबरा गए हैं। उनको ऐसे क्षेत्र में उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, तो हमने उसको वहां से सिर्फ 50, 30, 40 किलोमीटर नाचन के क्षेत्र में शिफ्ट किया है और घोर में शिफ्ट किया है। पर मुझे नहीं लगता कि जयराम ठाकुर जी को जगत सिंह नेगी जी से क्या परेशानी है। शिफ्ट करना कोई गलत बात है। जब बच्चे जाना नहीं चाहते, 2 महीने तक उनकी पढ़ाई नहीं होती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार कैबिनेट की लगातार 4 बैठकें हो रही हैं, जिनमें आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में अहम फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठकों में 2.5 साल के काम की समीक्षा के साथ में भविष्य की रूपरेखा, व्यवस्था परिवर्तन पर चर्चा होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि मानसून से अब तक प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान जा चुकी है। सरकार राहत कार्य में पूरी तरह से जुटी हुई है और आपदा से निपटने की तैयारी पूरी है। सीएम ने बीजेपी नेताओं के केंद्र के मंत्रियों से मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2023 में जब आपदा आई थी तब विशेष सत्र बुलाकर राहत पैकेज का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब अगर वे दिल्ली जा रहे हैं तो उम्मीद है कि हिमाचल को राहत पैकेज जरूर दिलाएंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है और इतिहास में 4 दिन बैठक करके आत्मनिर्भर हिमाचल कैसे बना जाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार 4 दिन ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। कैसे हिमाचल को नई दिशा दी जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा से ये बैठक की जा रही है। मेरा ये मानना है कि कैबिनेट बैठक क्यों होती है? जो प्रदेश के, राज्य के लोग हैं उनके भलाई के लिए होती है। कैबिनेट में फैसले किए जाते हैं। हमने 2.5 साल में जो हमने कार्य किया है और जो आने वाले समय के लिए व्यवस्था परिवर्तन तक से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हमारी ये 4 दिन की ऐतिहासिक बैठक हो रही है।
ये कोई 2 घंटे चलने वाली नहीं है कि 2 घंटे, ये कम से कम पूरे मुद्दों पर बात करेगी और तकरीबन भविष्य की रूपरेखा को भी तय करेगी, ये मेरा मानना है। और हमारा ये मानना है कि हमें प्रदेश के हित में 4 दिन क्या, प्रदेश के हित में कभी भी बैठक हम कर सकते हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी जिले के थुनाग में हार्टिकल्चर कॉलेज को सुंदरनगर शिफ्ट करने के फैसले पर विरोध झेलने के बाद में बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद बीजेपी नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कॉलेज असुरक्षित स्थान पर खोला गया था, जिससे छात्रों की जान जोखिम में पड़ी है और सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है। जगत सिंह नेगी का कहना है कि थुनाग में उनकी गाड़ी को रोका गया, राष्ट्रीय ध्वज लगी गाड़ी पर, काले झंडे और चप्पल फेंकी गई, जो तिरंगे का अपमान है। इस पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आपदा राहत राशि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि बिना नाम के चेक लेकर राशि की बंदरबांट की जा रही है। साथ ही बीजेपी से राहत राशि वितरण की सूची सरकार को सौंपने की मांग की है। मशीनें जो है खाली सिराज क्षेत्र के अंदर लगी हुई है और उसके बावजूद भी ये लोग जो है जनता में एक इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। इस मीटिंग की, इस टूर का मैंने जयराम जी को भी अपने ऑफिस से संपर्क कराया। बहुत अच्छा होता जयराम जी, जो मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक थुनाग के अंदर आयोजित की थी, उसमें अगर वो आते, अपनी बात रखते तो सब कुछ वहाँ पर जो है उसका जो है समाधान करने का प्रयास किया जाता। परंतु जयराम जी ने जो है वहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा। वो उनकी सोच है, आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। एक और जो शर्मनाक घटना की बात कर रहे हैं, अब बिंदल जी जो है आजकल हमारे भाजपा के अध्यक्ष बन गए दोबारा से। अब उनका जो है हमेशा एक तंज जैसा एक स्टेटमेंट वो देते हैं, कहते हैं कि शर्मनाक घटना थुनाग में घटी। तो शर्मनाक घटना तो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होता है? अगर मेरे साथ कोई घटना होती कोई बात नहीं, पर ये तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को ही शर्मनाक घटना कहा जा सकता। बाकी क्या शर्मनाक घटना हुआ कि चंद बीजेपी के ठेकेदार, चंद बीजेपी के जो वहाँ पर जो मकान मालिक है, जहाँ पर बच्चों को भारी भरकम जो है किराया लेके रखते थे, सब शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर एक कॉलेज शिफ्ट हो जाता है तो उनके जो है व्यवसाय के ऊपर जो है फर्क पड़ेगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार और मंत्री जगत सिंह नेगी के बयानों को निंदनीय और अशोभनीय बताया है। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी ने मंडी, सिराज और हिमाचल की जनता का अपमान किया है, जो अक्षम्य अपराध है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि तिरंगा देश की शान है और इसकी आड़ में कांग्रेस सरकार अपने पाप नहीं छुपा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय जनता त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस सरकार राजनीति में मस्त है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों को शिफ्ट करना, संस्थाओं को बंद करना, जनता पर झूठे मुकदमे दर्ज करना सरकार की निरंकुशता को जो है दर्शाता है। डॉक्टर बिंदल ने सरकार पर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप भी लगाया। कहा कि कांग्रेस सरकार मित्रों के हित साधने में जुटी हुई है। तो उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता परेशान है और सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर आवाज उठाने पर मजबूर है। श्री जगत सिंह नेगी जी का बयान निंदनीय है, अशोभनीय है और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने सराज की, मंडी की और हिमाचल की जनता का अपमान किया है, वह अक्षम्य अपराध है। तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगे के ऊपर लाखों लाखों जीवन कुर्बान है, परंतु तिरंगे की आड़ के अंदर अपने पाप को छिपाने का जो प्रयास वर्तमान कांग्रेस की सरकार के मुखिया और मंत्री कर रहे हैं, वह हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, अन्याय है। हजारों लोग आपदा से त्रस्त हैं, परंतु कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मंत्री केवल राजनीति करने में मस्त है।
उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि शिमला में भी आज सुबह से मौसम खराब है, हल्की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश शाहपुर में 157.5 मिलीमीटर दर्ज की गई है, कांगड़ा में 140 मिलीमीटर और पालमपुर में 71.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू के साथ साथ कांगड़ा में भी बारिश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं कल कुल्लू, कांगड़ा, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद 31 से 2 अगस्त तक निचले मध्यवर्ती स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो 20 जून से 27 जुलाई तक मानसून सीजन में अब तक राज्य में 161 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 263 लोग घायल हुए हैं, 35 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा में अभी तक 1500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान प्रदेश में हो चुका है। बीते 24 घंटों में प्रदेश से बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम तथा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में वेरी हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई थी। जो सबसे हाईएस्ट थी वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में थी, स्टेशन कांगड़ा में 140 mm, उसके उपरांत पालमपुर में 70 mm, धर्मशाला में 53 mm। वहीं जो बाकी क्षेत्र हैं वहाँ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का मतलब होने की संभावना है। साथ में इसमें अगर बात करें तो देखिए आज जो डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए आज हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। फिर ये जो बारिश की एक्टिविटी है देखिए कल 29 जुलाई को इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कुल्लू, कांगड़ा और मंडी, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में कल 29 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी रहेगा कल 29 जुलाई को। फिर देखिए 30 जुलाई में से वेदर में एक्टिविटी में कमी जरूर आएगी, पर फिर भी देखिए 30 जुलाई को ऊना, कांगड़ा और कुल्लू, मंडी में 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। राजगढ़ और आसपास के क्षेत्र में पिछले 7 से 8 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। दिन में कभी तेज धूप तो कभी अचानक तेज बारिश होने से तापमान में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है, जिससे टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन और आलू जैसी नकदी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। खासकर टमाटर और शिमला मिर्च के पौधे सूखने और जड़ से सड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। आलू की फसल भी अधिक बारिश के कारण सड़ने के कगार पर है। राजगढ़ के कृषि विकास अधिकारी सुशील कुमार ने किसानों को खेतों में पानी न खड़ा करने और ज़रूरत पड़ने पर डाइथेन, बेविस्टीन या कॉपर जैसी दवाइयों का सही मात्रा में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उन्होंने किसानों से कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने और अपनी समस्याएं साझा करने को भी कहा है ताकि फसलों की रक्षा हो सके। राजगढ़ उपमंडल में लगभग 2000 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन होता है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। कृषि विभाग राजगढ़ में कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा से ही यहाँ पे बारिशें रोज़ हो रही हैं, जिससे कि किसानों को बहुत सारी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च, बीन और अब आगे मटर की फसलें या अदरक की फसलें लगी हुई हैं, जिनमें कि अगर अधिक पानी खड़ा होगा तो रूट रॉट या जड़ सड़न का रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो किसानों से हमारा अनुरोध रहेगा कि वो एक तो पानी की निकासी अच्छे से खेतों में करें, और जहाँ पे ये लगता है कि सड़न रोग लग चुका है वहाँ पे डाइथेन, बेविस्टीन या कॉपर का स्प्रे करके ड्रेंचिंग करके उस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा कि जैसे ही बारिशें खत्म होती हैं उसके बाद धूप बहुत सारी निकल जाती है, तो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर 5 से 25 डिग्री के बीच में रहता है, जिससे कि टमाटर, शिमला मिर्च, बीन या कुछ ही एक इलाकों में अगर आलू भी है तो उसमें भी ब्लाइट आने के चांसेस भी रहते हैं। तो उसके लिए कस्टूडियो का स्प्रे करके इस रोग से निदान पालें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।